सुख समृद्धि के लिए घर की किस दिशा में रखें पूर्वजों की तस्वीर। और एक पूर्वज की घर में एक ही तस्वीर रखें, एक से अधिक तस्वीर ना रखें। अगर आपने एक से अधिक तस्वीर रखी तो उठानी पड़ सकती है परेशानियां। इस वीडियो में हम आपको पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा आज से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय। मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप घर में पूर्वजों या पितरों की तस्वीर रखती हैं तो आपको वास्तु के कुछ नियमों को फॉलो करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे। हमारे घर में हमारे पितरों यानी कि मृत परिजनों की तस्वीरें जरूर रखी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों की तस्वीर घर में सुख समृद्धि का कारण तो बनती ही हैं, साथ ही घर के लोगों पर पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद बना रहता है। इसी वजह से पूर्वजों की तस्वीरें कुछ लोग घर के लिविंग रूम में रखते हैं तो कुछ लोग इन्हें बेडरूम में या पूजा के स्थान के पास रख देते हैं। पूर्वजों को लोग नियमित रूप से याद भी करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर में पूर्वजों की तस्वीरें रखने की भी एक अपनी निर्धारित दिशा होती है, और यदि सही दिशा में पूर्वजों की तस्वीरें न रखी गईं तो घर में सुख शांति आने की बजाय आपको कलह क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पूर्वजों की तस्वीर अपने घर में कहीं भी रखती हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि उन तस्वीरों को हमेशा फ्रेम में लगाकर किसी सेफ या अलमारी में ही रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों की तस्वीर कभी भी दीवार पर लटकाकर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों का अपमान होता है और उनकी कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त हो पाती है, बल्कि ये पितृदोष का कारण भी बन सकता है। एक से ज़्यादा तस्वीर ना लगाएं। अक्सर देखा जाता है कि हम पितरों की तस्वीर लगाते समय एक ही पूर्वज की कई तस्वीरें घर में अलग अलग स्थानों पर लगा देते हैं, जबकि एक ही पूर्वज की तस्वीर एक से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से पितर रुष्ट हो जाते हैं और घर में कलह क्लेश होने लगता है। यादगार पलों को घर में सजाएं, कुछ इस तरह की टिक जाएं, हर किसी की निगाहें उस पर। इन स्थानों पर भूल कर भी न लगाएं। पूर्वजों की तस्वीर वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहरी लोग की उन पर नज़र ना पड़े। ऐसा माना जाता है कि किसी बाहरी की नज़र यदि आपके पूर्वजों पर पड़ती है तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इसलिए घर के लिविंग रूम में पितरों की तस्वीर ना रखें। इसके अलावा घर के बेडरूम में भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। बाहरी व्यक्ति की नज़र ना पड़े। अगर नज़र पड़ गई तो नकारात्मकता पैदा होती है। पूजा स्थान पर पितरों की तस्वीर ना रखें। ऐसा माना जाता है
कि पूर्वजों का स्थान ईश्वर के समान होता है, लेकिन ईश्वर के साथ कभी भी पूर्वजों की तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में देव और पितृ का स्थान अलग अलग होता है, इसलिए भगवान और पितरों की तस्वीर को एक जगह पर न रखें। पूजा के स्थान में पितरों की तस्वीर लगाने से जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, ऐसा करने से घर परिवार में अशांति का माहौल भी बन सकता है। यही नहीं, वास्तुशास्त्र में पितरों की तस्वीर के साथ कभी भी जीवित लोगों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से जीवित लोगों की आयु कम हो सकती है और उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। किन दिशाओं में लगाएं पूर्वजों की तस्वीर? वास्तु के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। इसलिए उत्तर दिशा में तस्वीर लगाने से तस्वीर का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। इसलिए पितरों की तस्वीर को हमेशा उत्तर में लगाएं ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर बना रहे। वही तस्वीरों को कभी भी दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप दक्षिण की दीवार पर लगाएंगे तो उनका मुख उत्तर की दिशा में होगा। अगर आप पश्चिम की दीवार पर लगाएंगे तो उनका मुख पूर्व दिशा में होगा। आपको हमेशा किस में लगाना है? उत्तर दिशा में लगाना है, तो उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि को हानि होने लगती है। आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर दिशा में लगाना है, ताकि हमारे पूर्वजों का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, क्योंकि पूर्वजों और पितरों का स्थान हमेशा दक्षिण दिशा में होता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक अवश्य करके जाइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।